आप कृपया अपने विचार से हमको सबको बताएं। मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, रिकॉर्डिंग करो भाई। मंच के सामने विराजमान मेरे पिता के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आप सबका पधारे हुए अतिथियों का मेवाड़ की तरह पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रयास का विषय है, आज यहाँ नानजी भाई के प्रयास से संगोष्ठी रखी है। मैं ज़्यादा लंबा समय भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मुख्य वक्ता के बाद बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी कम शब्दों में मेरी बात रखूँगा। नानजी भाई जब शुरू में आए थे और स्कूल के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था और वहाँ इन्होंने जो इस पे पर्यावरण पर भाषण दिया था, तो मैंने कहा भाई नानजी भाई आने वाले समय में तो भी बहुत बड़ा नेता बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नेता बनने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं अब आज यहाँ आया हूँ स्कूल में, मैं यहाँ वृक्ष लगाने का काम करूँ और इतना प्रयास करूँगा यहाँ जागृति पूरी पंचायत में आसपास के एरिया के लोग देख करके यहाँ आए और ऐसा काम में सब प्रयास करें। लेकिन मैंने इनकी पकड़ देखी नानजी भाई की, जब ये मेरे पास आते थे, मेरा स्वभाव में मेरे पास कोई 2 या 3 बार काम के लिए आदमी आ जाता है, तो तीसरी बार आया तो मैं पहचान जाता हूँ ये किस काम के लिए आया। नानजी भाई जब मुझे भीड़ में नजर आते थे तो मैं पहले इनके पास जाके कहता था कि डीएमएफटी की मीटिंग होते आपकी सड़क हो जाएगी, कहीं में दूसरा काम आया हूँ। इनका सड़क बढ़ेगी तब जाके आपके यहाँ विकास होगा। सड़क के बाद इनकी समस्या बार बार ये लाते थे कि पानी कहाँ से आएगा, गांव में पानी नहीं है, तालाब सब ये नहीं। तो अभी इनके प्रयास से कह रहा हूँ मैं, हम लोगों को शर्म आने लग जाती है बार बार आके कहते हैं, इसलिए तो मैंने जिला प्रमुख जी को कहा कैसे भी करके तू जिला परिषद दादा भाई ये निकाल दे सेंक्शन। और 5-7 दिन में नानजी भाई एक बार कहीं कहीं मुझे अटक पटक हो जाते हैं और वो कहते हैं तालाब का क्या होगा, तो उसकी सेंक्शन आपके आ गई है। तालाब की लगभग 50 लाख रुपए लगकर वो तालाब रिपेयर होगा और तालाब, ताकि उससे इस पानी की समस्या समाधान होगी, ये पौधे जीवित कैसे रहेंगे। तो निश्चित तौर से वो और भी आगे ऐसा कोई काम इसमें करेंगे। और एक बार ये मेरी फैक्ट्री पे आए थे तो मेरे को कहा मैं आपके साथ एक आपकी फैक्ट्री में पौधा लगाना चाहता हूँ। तो मैं ये रोज जाकर के उस पौधे को देखता हूँ, ये पौधा जो चला गया तो ये नानजी भाई मेरी सब जगह फजीती कर देंगे, मेरे साथ के फैक्ट्री पे पौधा लगाया, वो पौधा जीवित नहीं है। तो विशेष तौर से ख्याल रखो, ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इतनी यदि पकड़ हो और एक एक नानजी भाई एक एक पंचायत में ऐसा तैयार हो जाए, तो जो आपका विजन है 25 साल में पूरा करने का, वो विजन नरेंद्र भाई जी के मन में जो पीड़ा है, उनकी जो सोच है, जो 60 साल में नहीं हो सका उन्होंने 8 साल में करके दिखाया, इसीलिए उनका विजन है, उनके दृढ़ संकल्प मन में। अभी मुख्य वक्ता जी बता रहे थे, वो दृढ़ संकल्प से कार्य करता, ईमानदारी से काम करता। कितने लोग बुराई को परवाह नहीं करता, लेकिन 1 साल बाद जब वो बुराई करने वाले वापस मुंह लटका के बैठ जाते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कैसा भी हो, समय समय पर जिस तरह से देश में उन्होंने निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिए। लोग कहते थे, हमें अपनी पार्टी के लोग कहते थे नरेंद्र भाई इतना कड़क ले रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण देके मेरी बात समाप्त करूँ। मैं व्यवसाय से माइनिंग का काम भी है मेरे पास। मेरी माइंस पे एक भाल लेने वाला आया था, मैंने कहा उसका भाई स्टोन पूरे लेगा, इसके 1 करोड़ लूँगा। उसने कहा मैं टोकन 10 लाख दूंगा। मैंने कहा नहीं, टोकन 50% जमा कराए तब फिर मैं इसको देता हूँ। और जब मैं शाम तक जयपुर पहुँचा और 8 बजे जब टीवी खोली तो मोदी जी बोल रहे थे, भाइयों और बहनों 2500 का नोट बंद। ईमानदार से कह रहा हूँ, सबसे पहले उस पार्टी का मेरे फोन आया कि इससे डबल पैसे जमा करा सकता हूँ, माल बिली 6 महीने बाद बढ़। उससे लगा के कितना पैसा दबा हुआ था। और वो कठोर निर्णय लेने से मैं कई बार कहता हूँ अपने पास, वो निर्णय ऐसा था जिस आतंकवाद की कमर टूट गई। पैसा भी मार्केट में आया, आतंकवाद की कमर टूट गई। देश में शांति बहाल करने का पहला निर्णय कठोर था कि उन्होंने नोटबंदी करके जितने भी 2 नंबर का पैसा आता था और इनको सहयोग में मिलता था, वो पैसा उनको नहीं मिला। आज हमें इसमें संकल्प लेना चाहिए आज। और मैं तो नानजी भाई को विश्वास दिलाता हूँ कि जो जब भी इनके इस काम में मैं जितना सहयोग कर सकता हूँ, सहयोग करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मैं भी आपको एक और निवेदन कर रहा हूँ, आप भी ऊपर तक ये बात जरूर बताए, जैसे देवी सिंह ने कुछ बात की, इसमें एक बात में दम है कि नरेगा में आज भी 80% काम महिला करती है, 10% 15% ही पुरुष उसमें काम करते हैं।
यदि इनको काम अपने खुद के काम दिया जाए, उनको खेत पे भी यदि पेड़ लगा करके उसको भी अपने खेत में बड़ा कर दे और उसका हर साल ऑडिट हो जाए, यदि आपके ये पेड़ चले जाएंगे तो अगली बार आपको इसमें सैलरी में तो पैसा कटेगा, कहीं भी लगे तो इनको सहयोग दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल रोड पर मिट्टी डलवाना और बारिश में बह के चला जाना, इसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता 1 साल बाद। इसमें अच्छी बात है, इसमें संशोधन करना चाहिए। मैं भी रखूंगा विधानसभा में, और आप पधारे तो आप भी ऊपर तक ऐसी मीटिंगें होती रहती है। किसी मीटिंग में आपसे उनकी मुलाकात होती है, तो नरेगा भारत सरकार का है, इसको इस तरह किया जाए तो निश्चित एक बार पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, 10-20% देखा जाए, साल भर का ऑडिट करा जाए, तो निश्चित तौर से महिला यदि खुद के खेत में पेड़ लगाएगी तो मैं दावे साथ कह सकता हूँ सिर पे मटकी से पानी ले आएगी, लेकिन पेड़ को नहीं जाने। ऑडिट हुआ तो निश्चित तौर से वो काम कर लेंगे। बोले बाबा जी, एक वृक्ष लगाने के लिए जगह चाहिए, जैसे इन्होंने कहा ये पन्नादाई वाटिका बनेगी, इसने महाराणा प्रताप के नाम से की है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप राजचीटी पंचायत में चावड़ खड़ा जाओ, वहाँ एक माता जी की नर्सरी है, कोई पेड़ की डाली नहीं काटता है। ऐसी नर्सरी का आदमी को बिल्कुल घुस के चुपचाप निकल के अंदर जाना पड़ता है। मैं जब पहली बार विधायक बना तो मैंने पूछा भाई ये पेड़ यहाँ इतने ज्यादा कैसे लगे, उन्होंने कहा ये माता जी की है, कोई इस पे हाथ नहीं डालता है। वो लकड़ी सूखी ले जा सकते हो किसी के दाह संस्कार में, किसी भी आसपास पंचायत में किसी के दाह संस्कार में लकड़ी की आवश्यकता हो तो वो सूखी लकड़ी ले जाता है। महिलाओं ने निर्णय कर रखा है कोई सूखी लकड़ी भी वहां से ले जाके चूल्हे में जला के रोटी नहीं बनाती। इस तरह से यदि अपन यहाँ जितने भी अपने इष्ट देवता है, आजकल लोग बेरू जी से लाडा जी से वो डरते हैं। तो भोलेनाथ तो कहते हैं भोले चढ़ा देंगे फूल जाकर के, भगवान राम और कृष्ण के दोग देखे चले जाते हैं, लेकिन राडा जी बेरू जी सब डरते और हर गांव में राडा जी बेरू जी, वही नर्सरी बनाओ राडा जी बेरू जी के नाम पे, वहाँ कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई नहीं। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये जो आज भील समाज, आदिवासी समाज यहाँ बहुत है, भील समाज कभी भी वृक्ष नहीं काटता था। पहले जंगल में यहाँ रिवाज था, जंगल में लकड़ी लेने जाते थे, लेकिन सूखी लकड़ी लेकर आते थे, वृक्षों की सुरक्षा करते थे। और ये सरकार में मैंने कई बार ये बात रखी है वन मंत्री के सामने भी, कि गाँव में यदि कहीं 100 भील समाज के घर हैं, उनको एक पहाड़ यदि गोद दे दिया जाए तो वो लकड़ी नहीं काटते, उस पहाड़ पर लकड़ी डेवलप करके बता देंगे कि लकड़ी डेवलप हो गई। लेकिन यदि दुर्भाग्य की बात है, आजादी के बाद यदि कुंभलगढ़ का हिसाब निकाला जाए तो 1 लाख पेड़ थे तो अब 10,000 रह गए। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर के उस लकड़ी को बेचती, लेकिन आदिवासी आदमी लकड़ी नहीं काटता था, लेकिन उसको तैयार किया कि तू इतनी लकड़ी काट, दलाल बाहर के आएंगे, भर के ले जाएंगे, ट्रकें भर के यहाँ से लकड़ियां गई। आज दरियावाद उस साइड जाए कितनी सागवान थी, हजारों उत्तर को एक साथ सागवान थी, आदमी नहीं निकल सकता था। आज दूर दूर तक सागवान नजर आती, चंदन के पेड़ थे कई। यहाँ इस कुंभलगढ़ की धरती पे सब तरह के पेड़ है, सब तरह के फल फ्रूट है, लेकिन निश्चित तौर से यदि इनको सौंपा जाए तो निश्चित तौर से ये इसकी ज्यादा सुरक्षा कर सकते। शुरू में इनको लगाया था, वन पालक भी लगाया, जब बेरू जी यहाँ पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने रिलीफ के काम में यह शुरू किया था कि भाई आप लोग इसकी सुरक्षा करो। वन पालक के नाम पर उनको रखे गए थे कि वन की सुरक्षा रखते हुए आप। जब किसी को सुरक्षा सौंप दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो वन को लिखा। तो ऐसी यदि अपने गांव में एक टीम बने जो वन की सुरक्षा करे। अभी आपको पता होगा 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, मान सिंह जी आपको भी ध्यान में आया होगा, गणेश जी आपको भी ध्यान में आया होगा, इस राजसमंद जिले में रोज की सैकड़ों टरके नीम और बम्बूल गया। जब अपन सबने जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मेरे को तो तब पता चला कि मेरे भी 20 बम्बूल लेने के लिए पार्टी आ गई। मेरे तो आया कहाँ से कि 20 बम्बूल के इतने रुपए दे दूंगा, मैं काट के लेके चला जाऊँ। मैंने कहा तू जाएगा किस रोड से? जब पुलिस पकड़ेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ेगा। तो उसने कहा सब सेटिंग है। तब मैंने जाकर कलेक्टर से बात की, साहब ये सेटिंग क्या चल रही है? कुआं के आसपास तो रोज की 20 गाड़ियां जाती थी। सब शिकायत करने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ वो रुके कि ये क्या कर रहे हो भाई? 50 साल 100 साल पुराने नीम के पेड़ क्यों कट रहे हैं? 100 साल पुराने बम्बूल क्यों कट रहे हैं? चिंता का विषय है, बहुत गंभीर बात हुई थी। और फिर लोग धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बाद में आया, लोगों को समझा ये क्या कर रहे हो साहब, बारिश हो ही नहीं रही है, बम्बूल ने कहीं करे।
खेती में कोई कमी ही नहीं, कहीं करा लोगों ने पैसा का लोभ दे बम्बूल कट लिया। तो अपन सबकी ये जिम्मेदारी है, कोई भी गाड़ी जाए, कोई ट्रक जाए, ट्रैक्टर जाए, मैं आपको ये कह रहा हूँ उसी समय आप मुझे टेलीफोन करो, नजदीक तुम रुकेगी नहीं तो रोक करके टेलीफोन करो, ताकि उसका ऑपरेशन हो जाएगा, कौन तो ले जा रहा है, कौन एजेंसी इसमें काम कर रही है, और ज्यादातर इसमें एक वर्ग के लोग ही काम कर रहे हैं, खरीदार वो एक वर्ग के लोग है ज्यादातर। बिल्कुल, इसलिए प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और उनको जयपुर तक संरक्षण मिला हुआ, उनके गाड़ी नंबर पहले होते हैं पुलिस वालों के पास, और अलग अलग एरिया में जाते हो, जहाँ जाते हैं महीने पर रुकते हैं और सारा पेड़ काट करके उसको ले जा करके, पेड़ कहाँ जा रहा है इस पता नहीं, लेकिन वो एक तरह का एक गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है। अपन एक पेड़ आज लगाते हैं, वो पेड़ 10 साल में तैयार होता है, लेकिन आज जो पेड़ है 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, जो अपने बाप दादों ने लगाया, उस पेड़ को अपने को बचाने की आवश्यकता है। अपन सबकी ये जिम्मेदारी है। जैसे आज पिपरडा में श्याम सुंदर जी ने जो काम किया, तो उन्होंने करके बताया कि वास्तव में ये हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूँ नान जी भी आप लगे रहो, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं, आपके कंधे के पीछे हम सब खड़े रहेंगे। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, आपके काम के साथ हम रहेंगे। और दूसरी जगह भी आप एक पंचायत में से तैयार करो, ताकि आने वाले समय में 1 साल बाद निश्चित तौर से हम कह रहे हैं, हम सरकार में ये प्रस्ताव कराएंगे कि महिलाओं को नरेगा में पौधे लगाने का अधिकार दिया जाए, और वो यदि पौधे लगाएगी तो उस पौधे की सुरक्षा करेगी, चाहे 10 साल का पौधा है तब तक करेगी, तो 10 साल तक साल के 100 दिन का पैसा सरकार देती है, वो इसमें दे दिया जाए। बाकी तो कुछ है नहीं, या केवल मिट्टी दरवाना काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा नरेगा का, लेबर का जो पैसा है वो नरेंद्र भाई मोदी के खजाने से आ रहा है। सही बात। इसलिए पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जादूगर ने एक ऑर्डर दे रखा है कि पक्के काम नहीं करना है, पक्के काम करे तो उसमें 50% पैसा राज्य सरकार का होता है, मटेरियल का 50% केंद्र सरकार का होता है, और यदि लेबर का ही आप काम करवाओगे तो 100% पैसा केंद्र से आता है। इसलिए केवल पिछले 3 साल से 100% पैसा इसमें लगाया जा रहा है केंद्र सरकार का। अब जब इनको सामने चुनाव दिखे तो इस बार का हर पंचायत में 2-2 प्रस्ताव लोग देवी जी मांगे होंगे, 2 प्रस्ताव पक्के काम के एक पंचायत में। अब अधिकारी फोन कर रहे हैं शिव साहब पक्के काम की, क्या हुआ 4 साल में कोई नरेगा में एक पक्का काम नहीं किया। इस एडिकट में देने के लिए भी उनको बहुत पसीना आया, 4 बार सीयू साहब कलेक्टर के बीच में फाइल घूमी, लेकिन उनको पता था कि जिला प्रमुख और सुरेंद्र सिंह और सांसद दिया कुमारी जी का इतना प्रेशर है कि वह वृक्षारोपण हो रहा है इसलिए दे दो, इसलिए हुआ केवल एक चीज, वरना अभी तक पक्के काम कोई सेंक्शन नहीं हुआ पिछले 3 साल में। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, और आप सबसे यही अपील है, अपने वृक्ष को बचाओ, और अपने के बाद में भी यदि कोई वृक्ष कटता है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपन सब उसमें मजबूती के साथ काम करें। आज क्या आवश्यकता नहीं थी, गैस की टंकियाँ क्यों दी, फ्री गैस की टंकियाँ क्यों दी गाँवों में, इसीलिए बचाएगा, फॉरेस्ट बचेगा, लकड़ी का दुरुपयोग नहीं होगा, पेड़ भी कटेंगे और उनको भी राहत मिल जाएगी। तो इसलिए अब सबकी आज जिम्मेदारी, संगोष्ठी का जो बाद में जाकर के जो परिणाम आएगा उसका यही है कि आज हम संकल्प लेकर जाए। आज शायद संख्या इसलिए कम हो गई, वो वहाँ खाना था काशी जी के वहाँ वो स्नेह बोझ था, उनके कोई सहकारी समिति के अध्यक्ष बने, तो काफ़ी लोग वहाँ रुक गए। क्यों यह नानजी भाई ने कथा की थी, मेरे को कहा साहब थोड़ी संख्या कम आई, मैं क्यों शाम को भजन में वो नाचने वाली आती तो देख भीड़ या तो 3 गुना टेंट लगाना पड़ता है। संघर्ष कर, ऐसा ही हुआ, संघर्ष कर, तू चिंता मत कर, संख्या से कुछ नहीं हो, संख्या तो अपनी 50 हो, आज संख्या कम है, लेकिन ये सब ठान लेंगे ना, अगली बार के संगोष्ठी में इससे 20 गुनी संख्या हो, बहुत बड़ी संख्या तो बढ़ेगी। इन्होंने कहा कथा में कथा बहुत अच्छी करते हैं लेकिन लोग कम आए, तो मैंने कहा लोग देखो ऐसा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आएगा, समझाइश करनी पड़ेगी, समझाइश होते होते लोग समझ जाएंगे, और जब लोगों को समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल दिल से जुड़ेंगे। आज केवल किसी सरकार के दबाव में नहीं जोड़ सकते, लोगों के मन बनना चाहिए। जब लोगों का मन बन जाएगा कि हमें ये काम करना है तो निश्चित तौर से लोग जुड़ेंगे। अभी लोगों का लगा है वृक्षारोपण में मन, अब बढ़ा है, लोग अब समझ में लगेगा पड़ेगा वृक्ष को बचाना चाहिए। और भी मैं प्रयास कर रहा हूँ पंचायतों में ऐसे लोग और तैयार हो, कई जगह बामा साहब भी तैयार है, और सब जने मिल करके, केवल सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है, सब मिलकर करेंगे तो इस वृक्षारोपण के बारे में कोई लोग बैठे हुए हैं जो इसमें हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसी कोई समस्या आने वाली बात नहीं। अभी जब लंपी का हो गया गौ माता में,
तो सरकार ने 1 महीने तक नहीं सुना, लेकिन फिर सब लोग आगे आए तो सब जगह कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर के जो काम और मेहनत की, उससे सरकार के ये 2 महीने बाद पता चला कि अपन को भी कुछ करना चाहिए। इसलिए सरकार का भरोसा रहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो यहाँ कितने ही लोग खड़े हैं, यदि काम सही हो रहा है, ये वृक्ष देख करके कोई जाएगा और उसके बाद में कोई कमी होगी तो निश्चित तौर से लोग आगे आएंगे, चल करके आगे आएंगे, हम इसमें मदद करेंगे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और मंच पर बिराजे वैसे भी अतिथियों का मैं इस मेवाड़ की तरफ पे इस क्षेत्र की सभी जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।